हाय बच्चों, ये मैट्रिक्स का थर्ड वीडियो है, पार्ट 3। और आप लोगों को ये सवाल पार्ट 2 वीडियो में दिया गया था बनाने के लिए। कौन कौन बच्चे बनाए थे? ये सवाल 2014 में पूछा गया सवाल है। सारे बच्चे जो बनाए हैं अच्छी बात है, जो बना चुके हैं एक बार आंसर मिला दे, ठीक है? हम बनाते हैं इसको। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको हो जाएगा 6, ये 8, 10, ये 2x प्लस ये आपको 1, y 0, 1, 7, 0, 10, 5। ओके बच्चों, फिर आपके लिए कितना हो जाएगा? ये देखिए दोनों मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में क्या है? एडिशन है। तो क्या करेंगे आप? पहले देखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। हाँ सेम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो ये एडिशन होगा। तो 6 + 1 कितना? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ओके, 6 + 1 7, 8 + y 8 + y, 10 + 0 10, 2x + 1 here 2x + 1, 7, 0, 10, 5। अब क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स, देन वी हैव टू इक्वल का किसको इक्वल करेंगे हम लोग? जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 7, 7 इक्वल है और ये एलिमेंट इससे बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स 8 + y = 0 एंड 2x + 1 = 5। यहां से आपका y इक्वल हो जाएगा -8 एंड x इक्वल टू कितना जाएंगे? 6/3 4, ये 4/2 जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? इसके क्या निकालना था? यहां से 9 x - y इक्वल टू x का वैल्यू क्या है? 2, ये माइनस हो गया। y की वैल्यू क्या है? -8। 2 + 8 = 10। Therefore x + x - y = 10। आंसर 10 आ गया। ये सवाल 2014 में पूछा गया सवाल है। देखिए बच्चों, ये कोई भी सवाल, आसान सवाल बोर्ड में पूछता है। बोर्ड में भारी भारी सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, बहुत कम ही पूछते हैं। इसीलिए हर एक सवाल को चाहे आसान और भारी हो ध्यान से देते हुए बनाएंगे, चीजों को मजाक में नहीं लेंगे। ओके, थोड़ा सिंसियर रहेंगे, थोड़ा सीरियस रहेंगे। ओके, अब आपको आते हैं, आप लोग हमसे बोला गया है कि आप RS अग्रवाल बुक फॉलो कीजिए। हम RS अग्रवाल बुक भी फॉलो करेंगे। RS अग्रवाल जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपको। आप उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सिर्फ यहाँ का होमवर्क देते हैं वही मत बनाइए। इसके अलावा आप बुक को फॉलो कीजिए, बुक निकालिए, क्वेश्चन निकालिए। बुक और क्वेश्चन निकालने के बाद उसको बनाइए। अब उसमें कोई भी दिक्कत होता होगा तो आप हमसे पूछिए। ओके, क्वेश्चन नंबर कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, सर क्वेश्चन नंबर इतना बता दीजिए तो हम बता देंगे आपको। और नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप कि फोन नंबर में फोन कर सकते हैं आप हमको। ओके, एक चीज और है, हम जब यहाँ बनाएंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ क्वेश्चन जो हमको लगेगा ऐसे कि आप उससे नहीं बन पाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको हम यहाँ बनाते रहेंगे। जो सवाल आसान होंगे, इजी होंगे, उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप वो टाइम कीजिएगा। इसके बाद अगर अगर दिक्कत होता है, नहीं बनता है, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, तो हम एक सवाल और आते हैं RS अग्रवाल का। आप लोग 5A स्टार्ट कीजिएगा, पूरा बन जाएगा। 5B अभी हम खत्म हो जाएगा। 5B में क्वेश्चन नंबर हो सकता है आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 दिक्कत हो, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं और बनाते हैं। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। ओके, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है RS अग्रवाल 5B का। इससे पहले जितने भी सवाल है आपको जो लेक्चर दिया गया है, जो बताया गया 2 वीडियो में, पिछले 2 वीडियो में, उसके कॉन्सेप्ट से आप लोगों को सारा सवाल बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगर ध्यान से देखिएगा पक्का दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद में दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और देखिए हमको जहां से लगता है क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है, इसलिए हमने ऐसा इसका आंसर बनाया है। देखिए ये इसका मतलब क्या है? A = डाइड ये 2, -5, इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स को कोमा नहीं आता है। इसका मतलब सिर्फ यही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आप लोग बताया गया था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आपको साफ लिखिए।
डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट छोड़ा कितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे, जीरो होंगे। इसका मतलब ये बड़े 2 है, ये -5 है और ये 9 है। यहाँ जीरो है, जीरो है, यहाँ भी जीरो है, जीरो जीरो जीरो। इसका मतलब ये ओके, ये ए हो गया। फिर आपका बी है, यहाँ पर -3 है, 0 0 है, 0 7 0 है, 0 0 14 है। ऐसा ही आपका एलिमेंट सी क्या हो जाएगा, 4 0 0 0 -6 0 0 0 3। इसका मतलब सिर्फ ये होता है। अगर आपको मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स निकल गया, अब तो आराम से आप चाहेंगे जो फाइन बोल रहा है कि a + 2b क्या होगा, b + c - a क्या होगा, 2a + b - c क्या होगा, ये तीनों निकालना बोल रहा है। अब आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इन तीनों में से हम कोई एक बनाते हैं, उसमें 3 अटेम्प्ट करते हैं। आप लोग 1 2 अटेम्प्ट कीजिए, ओके। उसमें 3 बनाते हैं। उसमें नंबर 3 2a + b माइनस बोला गया है 5c। क्या किया जाए, यहाँ पर 2a लिखा जाए, a का वैल्यू 2 0 0 0 -5 0 0 0 9 ओके, प्लस b का वैल्यू -3 0 0 0 7 0 0 0 14 -5 हो गया, 4 0 0 0 -6 0 0 0 3। अब ये आराम से काट देगा, मल्टीप्लाई कीजिए। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 0 0 हो गया है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -10 हो जाएगा, 0 0 0 कितना 18 प्लस हो जाएगा -3 0 0 0 7 0 0 0 14। अब ये -5 मान लीजिए, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 0 0 0 0 आपको -30 0 0 0 माइनस को रखा गया और ये 5 को मल्टीप्लाई किया गया। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए आप। 4 इतना देखिए, 4 प्लस -3 -20। यहाँ पर 0 हो गया, फिर 0 हो गया। यहाँ भी क्या है पर 0 -10 + 7 और -30 0। मेरे पास जगह नहीं है, आप बना सकते हैं आराम से 0। यहाँ 0 लास्ट में क्या है, 18 + 14 -15। ओवर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2a - + b - 5c = अब बनाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, -23 में 4 जा करता हूँ, -19 फिर 0 0 0 क्या हो गया, 37 7 का 27 0 0 0 यहाँ पर 18 + 14 ये आपको हो गया -1, ये 70 हो जाएगा। एक आंसर मिलाते हैं, सही है कि नहीं। नंबर तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका सही हो गया। कहीं कहीं आपको आंसर में ऐसा लिखा रहेगा -19 -27 और 17, तो आपको मतलब वही हुआ, ओके। तो आपका केस हम ये बना लिए, आप लोग ये और ये ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके बनाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स में। हेलो, देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 आय सवाल का है, ये 5 एक्सरसाइज 5B का है। अब देखिए, ये सवाल इसलिए मैंने लिखा कि 2013 में पूछा सवाल है। जो सवाल बोर्ड में पूछे गए सवाल है उसको बनाना बहुत जरूरी है। और कई सवाल ऐसे हैं, ये भी सवाल बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग को दिया गया है। ये मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल है, आपको x + y पर z निकालना है। पहले क्या करना है, पहले x का वैल्यू y की वैल्यू j के वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकाल के पुट कीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना है किसने, इक्वल साइड करना है। यहाँ पर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, x - y, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग लिखेंगे, ये लिख लेंगे तब बनाएंगे। इक्वल क्या आ जाएगा इसका, 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फिर 2y = 4
फिर 2y प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। आराम से आप यहाँ से पहली बार तो y निकल जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ से 4/2 डिवाइड 4y इक्वल टू 2 हो गया। अब आप यहाँ पुट कीजिएगा x माइनस 2, यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा 3, x निकल गया, y निकल गया, यहाँ पर z निकालना है तो ये y की वैल्यू पुट कीजिए। ओके, 2 प्लस जेड इक्वल टू 9, जेड कितना हो गया 9, ये 4 बदला के तो और जेड इक्वल टू 5, आपका जेड निकल गया। ओके, इससे सब निकल गया, एक्स वाई जेड निकल गया, तो ना जो बोला गया निकालने के लिए। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का वैल्यू 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया 10। ठीक है, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, तो इसीलिए आप लोग सवाल को बनाएंगे ठीक से। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत जरूरी है और थोड़ा टफ है, ये थोड़ा हटके है, मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गौर से करेंगे, गौर करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें ध्यान दिया जाए मल्टीप्लिकेशन में, इसमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टफ है ये। इसमें मल्टीप्लाई करने में क्या ध्यान देना पड़ता है, इसके ये ऐसे एलिमेंट और इसके नीचे एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई होता है। करने मतलब ये होगा, अगर ए बी, फाइंड ए बी, मतलब ए इंटू बी निकालना है, पहले आप लिखिए सही से, 2 -1 3 4 1 5। ओके, -1 3 2 1। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले बात ध्यान देने की बात यह है कि इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 क्रॉस 2। ओके, 3 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब हो पाएगा जब इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर हो। इसका कॉलम क्या है 1 2, 2 कॉलम, इसका रो कितना 1 2। अगर ये दोनों सेम होगा, यानी मतलब ये है m इंटू n और यहाँ n इंटू कुछ भी हो, आपको q कुछ भी, लेकिन ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल होगा तभी ये मैट्रिक्स क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए तो पहले है, ठीक है, तो आप ऑर्डर पर चेक कर लिए। ओके, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने क्या ध्यान देंगे, पहला ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 क्रॉस 2 इंटू -1। अब क्या, फिर प्लस का साइन। अब इसके बाद क्या बदले, ऐसा बोला गया ना, इसका काम हो गया। अब अगला ये आएगा, अब ये मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसके इससे होगा, मतलब कि ये ऐसे और ये नीचे, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके बाद ये आया, ये कहां जाएगा, फिर इसका नीचे कौन है, ये है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि -1 इंटू 2 ये हो गया। अब फिर यहां लिखना है, उसके लिए फिर क्या होगा, फिर ये मल्टीप्लाई यहां होगा, ये मल्टीप्लाई यहां, आपको नीचे आना, ठीक है, 2 इंटू 3, और फिर ये मल्टीप्लाई इससे होगा, प्लस -1 इंटू 1। ओके, अब देखिए, फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, मतलब ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये 3 इंटू -1, फिर ये मल्टीप्लाई किससे, नीचे वाला से, प्लस 4 इंटू 2। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई इससे, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। कोई टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान देने जरूरत है। फिर ये मतलब किस में ये ऐसे जा रहा है, तो ये इससे नीचे ये ठीक है ना, 1 इंटू फिर -1 प्लस का साइन, फिर ये इंटू 5 इंटू 2। ओके, फिर ये 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, ये आपका पूरा हो गया। इसी को बोलते हैं इंटू, इसको आराम से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 2 1 जा 2 to -2 -2। ओके, ये आपका 6 -1
ये -3 प्लस 8 9 9, तो ये हो गया 9, ये प्लस 4 -1 प्लस 10 3 प्लस क्या है 5। ओके, तो अब डिवाइड फॉर ए बी इक्वल टू कितना लिखेंगे -4 -4 5 5 13 9 8 ये आपका रिक्वायर्ड ए इंटू बी हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई टफ नहीं है, आप 2 बार 3 बार भाग कीजिएगा अपने आप, वो आपका हाथ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस सवाल में बोल दे कि फाइंड बी ए, मतलब बी इंटू ए, तो आप देखिए पहली बार बी इंटू ए क्या है, बी का ऑर्डर चेक कीजिए 2 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर चेक कीजिए 3 क्रॉस 2, तो क्या ये इसका दोनों बराबर है, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो नहीं है। सिंपल लिख लेंगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और कभी कभी सवाल में ये पूछता है कि सो दैट कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स में ए इंटू बी जो होता है बी ए बराबर है शो करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आपको एग्जांपल ले लीजिएगा, ए इंटू बी निकाल दीजिएगा और बी इंटू ए निकाल डज नॉट बराबर आएगा, नहीं डज एग्जिस्ट लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना है कि बी ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स में। ओके, तो आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे चेक करेंगे क्या है इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। एक सवाल और लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है, इफ ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है और फाइंड के निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आई का मतलब क्या है, आप पहली बार देख रहे हैं, के का मतलब क्या है। तो पहली बात आई का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसको स्क्वायर कर दीजिएगा 10 -17, यहाँ पे स्क्वायर इसका मतलब कभी नहीं होता है, इस तरह गलती से बचेंगे। ये स्क्वायर का मतलब यहाँ स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर का मतलब होता है क्या, यहाँ पर ये है तो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, इसका मतलब ये हुआ अब 10 -17 और फिर 10 -17, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है, स्क्वायर नहीं करेंगे फिर तो गलती हो जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ देखिए लिख दीजिए ए स्क्वायर मतलब क्या 10 -17 फिर से 10 -17 8 हो गया। ए का मतलब फिर से 10 -17 प्लस के का मतलब कोई कॉन्स्टेंट टर्म है यानी के, और आई का मतलब यूनिट वेक्टर। तो आपको बताया था आई का मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है 1001 हो गया, चाहे और 1001 सॉरी 01001, ये तमाम एग्जांपल किसका यूनिट वेक्टर का। तो अब यहाँ पर कौन लेंगे, डोंट बी कंफ्यूज, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। अब क्या लेंगे यहाँ पर, आप देखिए ऑर्डर पे देखिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, आप ये लीजिए, ऑर्डर के अनुसार चेंज करेंगे आई के वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई भी करना है, 1 इंटू 1 प्लस फिर 0 इंटू -1, समझ में आ रहा है। हाँ, फिर 1 इंटू 0 फिर 0 इंटू 7 -1 इंटू 1 फिर प्लस 7 इंटू -1, ये -1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई होगा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 0 0 8 1 जा 8 -8 8 7 जा 42, ये के मल्टीप्लाई पूरे हो जाएगा, के 0 0 के 56 8 7 जा 56, सॉरी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये कितना हो गया 1 और ये -1, 0 हो गया, ये आपको 0 हो गया, ये कितना हो गया -7 -1 -8,
सॉरी यहाँ गलती हो गया था, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, 1 into 1 हो गया यहाँ ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा ही है और यहाँ के नजर ये 49। अब जो एडिशन के फॉर्म में है ये जुड़ जाएगा 8 प्लस के 0 प्लस 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस 8 प्लस 0 56 प्लस के। अब आप देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल फॉर्म में है, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करे थे। अब यहाँ का ये किसको इक्वल करे, देखिए ये तो ऑलरेडी इक्वल है पहले से, तो आप इन दोनों में से किसी को भी इक्वल कीजिएगा आंसर सेम आएगा। तो नाउ लिख के आराम से किसको इक्वल कीजिए, नाउ 1 इक्वल टू 8 प्लस के, तो के इक्वल टू हो गया -7, और चाहे आप इसको बराबर कीजिएगा तो 49 इक्वल टू 56 प्लस के, यहाँ भी क्या आएगा -7 आएगा। दोनों से किसी एक इक्वल टू कीजिएगा दोनों सेम आएगा। अब के वैल्यू निकल गया। ये सवाल 2005 में पूछा गया है और सिर्फ 2005 में नहीं, आगे भी कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। IAS अग्रवाल में कई सवाल दिए गए हैं ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 भी दिया है 3 क्रॉस 3, तो उसको बनाएंगे, लेकिन आप ऑर्डर 2 तो पहले प्रैक्टिस करेंगे। IAS अग्रवाल को एक्सरसाइज उठाएंगे 5C, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल बन जाएगा आपको। कभी कभी सवाल में ये भी देगा आपको, बोल देगा यहाँ पर कुछ प्लस है, I इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए। 0 मतलब यहाँ O मतलब आपको प्रूव करना है क्या, नल मैट्रिक्स। ओके, तो कुछ नहीं करना है, आप जैसे जैसे वैल्यू दिया रहेगा वैसे पुट करते रहिए, अपने आप सब कट, यहाँ पर कुछ दिया रहेगा 14 15 कुछ दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, अपने आप कट कुट के अपने आप निकाल देगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। आ गया तो हैंस प्रूफ, इसको प्रूफ करने को बोलेगा, और नहीं तो नहीं। ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क दिया गया है, अब होमवर्क बना के दिखाइए। इसमें सिर्फ वही सवाल है, के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालिए और निकाल के हमको कमेंट लिख के बताइए कि कितना आंसर आया। ये सारे बच्चे को होमवर्क है। ये भी सवाल 2003 में पूछा गया है और आगे भी पूछा गया है। ओके, तो आपको होमवर्क रहेगा। और आगे इसमें ये क्वेश्चन नंबर 16 है IAS अग्रवाल का। इससे पहले कुछ सवाल अगर टफ होगा, चाहे बाद में हम देखते हैं और आप लोग कुछ डिस्कस करते हैं, आप भी घर पे होमवर्क कीजिए। ओके।